नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिल्म अ वेडनेसडे में आपने नसरुद्दीन शाह को एक डायलॉग बोलते सुना होगा, कोई बटन दबाकर तय नहीं करेगा कि मेरी मौत कब होगी। लेकिन एक बार फिर इस सोच को धोखा दिया गया है। ट्यूसडे को ही आतंकियों ने तय किया कि 28 लोगों की मौत कब, कैसे और कहां होगी। बैसरन घाटी में पहुंचे इन सैलानियों ने आखिर क्या गलती की थी अगर वो हिंदू पैदा हुए और अपने ही देश में घूमने चले निकले? तो क्या उन्हें मौत मिलनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं चाहता कि देश में अमन रहे? क्या अब दहशतगर्द यह भी तय करेंगे कि उन्हें हमला करने की खातिर जिन सीनों को चीरना है वो हिंदुओं का होना जरूरी है? अगर सचमुच ऐसा नहीं है तो फिर गोली मारने से पहले नाम पूछने और कलमा पढ़ाने की जिद आखिरकार क्यों? मान लीजिए आतंकियों का मकसद हिंदू मुस्लिम की खाई को और बढ़ाना था। जिन विवादों को कोर्ट की चौखट पर शांति, आपसी समझौते से हल किए जाने की ओर यह देश बढ़ता है, उसमें खून के छींटे छिड़ककर हिंदू और मुसलमानों की साजिश के तहत एक दूसरे का दुश्मन बनाने की चाल चली गई। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस एक घंटे के दौरान, और अपने मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म के आधार पर निशाना बनाने का मकसद क्या है। साथ ही साथ ये दहशतगर्दी का जो मजहबी खेल चल रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है और इसे क्यों ना पहले के आधार पर जिस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं उससे खराब माना जाएगा। बहस शुरू करने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें इसी देश की हैं। हमारे देश में अलग अलग जगह पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, वाराणसी और औरैया, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरने के बाद एक ही सुर में एक ही आवाज दे रहे हैं कि बदला कब होगा, करारा जवाब कब दिया जाएगा। और वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू होना गुनाह है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में धर्म पूछकर अब आतंकी निशाना बनाएंगे? क्या धर्म पूछकर गोली मारी जाएगी, गोली चलाई जाएगी? आखिरकार ये कौन सी स्थिति अब आ पड़ी है? आतंकी हमले पहले भी होते रहे हैं जो किसी भी नाम पर किसी भी चीज में जायज नहीं है। अब ये कौन सा नया फॉर्मूला था जिसके तहत ये सब करने की कोशिश की गई? इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इनके बाद कुछ सवाल भी हैं और कुछ जरूरी जानकारी वो आपको ग्राफिक के माध्यम से हम देते हैं। ग्राफिक प्ले ऑन कीजिएगा। दरअसल जिस तरह का ये फॉर्मूला चला गया है, जिस तरह की ये बात है, वो कैसे, ये वो नाम है जो दरअसल इस आतंकी हमले में अब अपने परिवार के साथ नहीं है। ये वो जगह और वहां के लोग, एक एक करके अगर आप नाम सुनेंगे, देखेंगे तो आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरह की स्थिति है, किस तरह से यह हमला किया गया और किन लोगों की जान लेने की कोशिश की गई है। भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों से लोग थे जो पहलगाम घूमने गए थे और उन्हें निशाना बनाया गया उनका नाम और धर्म पूछकर। अगला ग्राफिक प्ले ऑन कीजिएगा और आपको कुछ और भी दिखाते हैं और बताते हैं। धर्म पूछा, साजिश क्या थी? क्या हमले से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई हमारे देश के अंदर? इतना ही नहीं, सवाल और भी है। सवाल यह भी है कि आखिरकार जिस तरह की ये साजिश थी उससे भारत के हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली साजिश है।
कश्मीर में दरअसल लगातार व्यापार बढ़ रहा है, भारत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश की? क्योंकि हम तो दरअसल लगातार ये कह रहे हैं, हम ये लगातार कह रहे हैं कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर तरक्की छू रहा है, लेकिन इस तरह के हमले करने के बाद जाहिर सी बात है लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा। धर्म पहचाना फिर बनाया निशाना, नाम धर्म पूछकर कश्मीर में जिस तरह के ये हमला किया गया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ दिखाता है। ये दिखाता है कि आखिरकार किस तरह से और कब तक यूं ही चलता रहेगा। हालांकि देश में तमाम हिंदू संगठन तो सड़क पर उतरे ही, साथ ही साथ कई मुसलमान संगठन, कई मुसलमान सड़कों पर उतरे और इस हमले का विरोध किया। कई मस्जिदों में दुआ की गई, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को हिम्मत दे इस नाम की, जो घायल हैं उनकी सेहत जल्दी ठीक हो। और चलिए वक्त को जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे हमारे खास मेहमानों का। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश पोद्दार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ गुप्ता कौशिक है जो कि प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राकेश पोद्दार जी सबसे पहले आपसे। राकेश जी, जिस तरह का यह हमला है यह अपने आप में दिखाता है कि इस बार सिर्फ जान लेने के लिए नहीं आए थे, इस बार भारत को तोड़ने के लिए आए थे, भारत में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आए थे। पाकिस्तान अब तक यह सोचता रहा, तमाम आतंकियों को भेजता रहा जान लेने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, लेकिन इस बार मकसद 2 कदम आगे का था। देखिए, कल जिस प्रकार से हमारे पर्यटकों पे, भारतवासियों पे हमला हुआ, दुखनीय है। सरकार इसके लिए अंदर से दुख जाहिर कर रही है और हम लोग भी दुख जाहिर कर रहे हैं कि जिन परिवार के लोग चले गए, उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते। पूरे देश के लोग, सभी धर्मों को लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। रही बात आज आतंकवादियों की बात करें तो हम लोग लगातार, हमारी सरकार ने, आज तो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो सरकार की उपलब्धियां थे मैं उससे बताने की बात कर रहा हूं। जो हमारी सरकार ने लगातार आतंकवादियों के ऊपर हो, चाहे नक्सलवाद के ऊपर हो, चाहे गुरुवाद के ऊपर, हम लोगों ने काम लगातार किया है। लेकिन आज किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के जनता और वहां के रहने वाले लोगों को लाभ हो रहा था। पर्यटकों के माध्यम से पर्यटक पूरे भारत देश के लोग वहां घूमने जाया करते थे, वहां से कहीं ना कहीं वहां के लोगों को लाभ मिलता था। लेकिन आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, उनको सिर्फ आतंक फैलाना उसका धर्म है। और पाकिस्तान में जो बसे लोग हैं, चाहे वो अलका उद्दीन का हो, चाहे कोई भी संगठन हो, SIS के जैसे जितने भी संगठन हैं, इन लोगों ने उत्पाद मचाने का काम किया है। लेकिन बड़ा दुखनीय है और इस दुख के घड़ी में पूरे देश के लोग उस परिवार के साथ हैं। रही आतंकवादी की बात, तो कल हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत आनन और फानन में दिल्ली से कालगांव इस देश के अंदर राकेश पोद्दार जी, इस देश के अंदर भी एक लंबे समय से राजनीति जो है वो जाहिर सी बातें होती है और हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने लिहाज से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलमान, ये राजनीति में खूब खुलेआम तौर पर किया जा रहा है। आतंकी आए और नाम पूछा, धर्म पूछा और गोली मार दी। ये जिसने भी प्लान बनाया पाकिस्तान की तरफ से, उसे ये बात पता थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान चल रहा है। ये रणनीति अपनाइए तो शायद धार्मिक उन्माद फैलाने में हम कामयाब हो जाएं। हालांकि ऐसा होगा नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में आज कहा है
यही मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति इस देश में नहीं करनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति करना बंद कर दें। और रही बात, आज हम लोगों पे आरोप लगता था, लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के जितने भी लोग हैं, कभी हम लोग राजनीति धर्म की राजनीति नहीं करते। हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं, हमेशा समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, सबका साथ ले जाने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोगों ने, चाहे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, कल देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में उनका एक ही एजेंडा था कि वहां पे एमओए साइन होना था कि पिछली बार हम लोग 1,75,000 लोगों को हज पे भेजना था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता था कि हम इस बार इसको 3 लाख पर ले जाना है। और हम लोग शिक्षा की नीति से हो, चाहे स्वास्थ्य की नीति से हो, और कुछ लोग और काम करने के लिए वो गए थे, लेकिन आनंद फानंद में उनको भी वापस आना पड़ा। उनको इस बार आतंकवादियों को चिंता होगी, पाकिस्तान के लोगों को चिंता होगी, पाकिस्तान के हुक्मरान को चिंता होगी, वहां के वजीर आजम को चिंता होगी कि किस तरह देश, भारत के देश के प्रधानमंत्री किस तरह उनके जहाज के अगल बगल एस्कॉर्ट करके उनको बड़ी स्वागत के साथ उनको ले जाया जा करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बन चुके हैं और हमेशा उन्होंने धर्म की राजनीति की, उन्होंने सबका साथ, सबके विकास की राजनीति की, सबके साथ। ये आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति आप नहीं करते हैं, ठीक है। कल भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता ऐसे रहे जिन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पर, और उन्होंने उसमें लिखा कि आतंकियों ने हमला किया, धर्म पूछा, जाति नहीं। था ऐसा? नहीं, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवादियों ने क्यों धर्म पूछा, हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं के लिए चाहे मुसलमानों के लिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना आ गए ना, ठीक है, ओके, पूरे। ठीक है राकेश पोद्दार जी, आ रहा हूं, यही थोड़ा सा मैं आना चाह रहा था। यश भारती जी मेरे साथ हैं। यश भारती जी, ओवर टू यू। अभी देखिए, मुझे ये बात पता, और यही इस देश की खूबसूरती भी है, सर्जिकल स्ट्राइक के समय अगर हम छोड़ दें कुछ राजनीतिक पार्टियों के बयान, तो इस देश की खूबसूरती ये है कि जब भी हमारे देश पर कोई ऐसी विपत्ति आती है, हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता राजनीति को किनारे रखते हुए एक साथ आकर खड़ा हो जाता है, और इस वक्त भी है, और जब जब ऐसी विपत्ति आएगी तब हम एक साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी यश भारती जी, कि इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो भी हैंडलर्स तैयार किए गए, जिसने भी ये साजिश बनाई, बहुत सोच समझकर बनाई कि भारत में आजकल राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान चल रहा है। हिंदू को टारगेट करिए, नाम धर्म पूछिए और गोली मारिए, ये आपस में लड़ जाएंगे। साजिश यही थी इस बार। निश्चित तौर पे ये केवल गोलियों का हमला नहीं है, ये भावनात्मक रूप से भी लोगों के दिमाग से हमला किया गया है, और वो बहुत, और उनका सहयोग करने में सत्ताधारी दल ने पूरा सहयोग किया है। जिसने कल तक का भी सब्र नहीं किया, पार्थिव शरीर परिवार के पास नहीं पहुंच पाए, पोस्टमार्टम या जो भी प्रक्रिया रखी गई उसको पूरा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से उस पत्नी की तस्वीर कार्टून बना करके डाल दी गई, जिसका पति जमींदोज हो चुका था, और लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं जी। और कई अखबारों ने भी, कई मीडिया हाउसेस ने भी इसको हाईलाइट बनाया, धर्म पूछा जाति नहीं। हाँ। बड़ा अशोभनीय है कि जो आतंकवादी चाहते हैं और उनको सहयोग करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनके मंसूबों को सफल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी सफलता में, उनकी सफलता के दिए में तेल डालने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। इसकी कड़ी आलोचना चाहिए। कश्मीरी मुसलमान का भी वहां पे गोली मार के कत्ल किया गया। बेंगलोर का एक परिवार है, वो भी मुसलमान था, उसका भी कत्ल किया गया। मीडिया हाउसेस की ये बेहतर जिम्मेदारी थी कि खबरों को पैरेलल चलाए, और जो इस जहर को फैलाना चाहते हैं धर्म के नाम पे, कि आतंकवादियों ने धर्म देख करके कत्लेआम फैलाया है, आतंकवाद फैलाया है, इस हमले को नाबूद करने का काम मीडिया हाउसेस का था, सारी राजनीतिक पार्टियों का था। ठीक है, ओके। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ठीक है,
और ठीक है, यशपाल राजनीतिक जी। पार्टियां हाँ इस हमले में उनके सहयोगी बन गए। बंदूक आतंकवादियों की थी, गोली है। हमारे यहाँ मीडिया हाउसेज और राकेश राजनीतिक पोद्दार जी, पार्टियों ने चलाने का हाँ, काम किया। राकेश पोद्दार जी आपके पास आऊंगा। गुप्ता कौशिक के प्रवक्ता हिंदू महासभा के गुप्ता कौशिक जी काउंटर करेंगे। गुप्ता कौशिक जी, ओवर टू यू, जवाब दीजिए। नमस्कार अजितेश जी, थैंक यू सो मच। जी अजितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन सब तरीके की बातों की आवश्यकता है नहीं। ये बहुत ही गंभीर विषय है हाँ और ये काफी सालों के बाद एक बहुत गंदी घटना की गई है पाकिस्तान की तरफ से और उनके आतंकवादियों की तरफ जी से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मौजूदा स्थिति में जो देश के हालात हैं, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, ये कुछ विदेशी ताकतों को जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, उन्हें ये चीजें पच नहीं रही। ये वही लोग हैं, ये उसी कुल से आते हैं जिन कुल ने हिंदुस्तान को आज नहीं सैकड़ों हजारों साल पहले से लूटा है, हाँ, खाया है, हिंदुओं का शोषण किया है, हिंदुस्तानियों का शोषण किया है। ये उन्हीं की औलाद, उन्हीं की वंशज है। जिस प्रकार से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले आतंकवादी घटनाओं पे सरकार ने अपना बड़ा ही सख्त रुख अपना दिखाया और बहुत ही सख्त कदम उठाए थे, हिंदुस्तानियों को एक तसल्ली पहुंची थी, इस घटना के बाद भी हमारी भारत सरकार निश्चित रूप से कोई ऐसा कदम उठाए जिससे इनको इस बात की सबक मिले। आज उन लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है कि जो कौम के नाम पे ऐसे लोगों को, ऐसे देश को और ऐसी बिरादरी को जो सपोर्ट करते हैं, जिन्हें अपना कहते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनका अपना कौन है। वो श्रीनगर, वो जम्मू कश्मीर, वो पहलगाम, जो पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत ही सुलभ पर्यटक स्थल बना रहा, जिसे हम बहुत खुशी से जाके एंजॉय कर रहे हैं, अब वहां भी जहर घोलने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये आतंकवादियों की जो जरूरत है, ये जरूरत उनको बहुत महंगी पड़ेगी। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने वहां पहुंच करके लोगों को ढांढस दिया, दिलासा दिया। मैं उम्मीद ये करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लें और इसको कानूनी पचड़े में न डाल करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, एनकाउंटर में न मारें। उसी जम्मू कश्मीर के चौराहे पे, उसी घंटा घर पे इन्हें खड़ा करके पब्लिक के सामने इन्हें गोली मारी जाए। एक कड़ा संदेश तो खैर देने की जरूरत है ही। हाजी नाजिम खान जी, आज मैंने देखा तमाम मस्जिदों में आज दुआ पढ़ी गई और दुआ उन लोगों के लिए, और जाहिर सी बात है इस देश की खूबसूरती है, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन ये एक धार्मिक उन्माद फैलाने की 200% वाली साजिश रही, जिसमें हालांकि वो विफल हो गए, लेकिन हाँ 28 जाने चली गई। सर हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से पहलगाम के अंदर की घटना घटी गई है, मेरी आवाज रिवर्स होकर आ रही है? बोलिए बोलिए हाजी नाजिम खान, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, क्लियर आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हाँ, देखिए मिश्रा जी, देखिए जिस तरीके से पहलगाम के अंदर ये घटना घटी, ये बड़ी दुखदायी घटना थी। देखिए हम लोग ऐसी घटना की बड़ी मजम्मत करते हैं और देखिए देश हमारा सुरक्षित हाथों में। तो देखिए मैं भारत के आवाम से अपील करना चाहूंगा कि भारत के सौहार्द बनाए रखें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम में जिस तरीके से आप कह रहे थे बहुत जोरों शोरों पर बातें चल रही थी, तो उसी का फायदा कहीं ना कहीं ऐसे नफरती लोगों ने उठाने की कोशिश करी, जहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वो कायर लोग हैं जिन्होंने हमारे अपने भाइयों को मारा। यहाँ इंसानियत का कत्ल है। यहाँ जो लोग ये कह रहे थे हिंदुओं को निशाना बनाएगा, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ इंसानियत को कत्ल किया गया। देखिए यहाँ पर देखिए हिंदू भाई भी इस घटना के शिकार हुए। तो वहां पर एक हुसैन साहब थे जी, वो घूमने का काम करते थे, सैलानियों का काम करते थे घुमाने का। वो भी उन्होंने भी आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करी, जिसमें वो भी उनका शिकार हो गया आतंकवादियों की गोलियों का। और जिस तरीके से अभी एक बेंगलोर के परिवार की बात आ रही थी, वो बेंगलोर का परिवार जो मुस्लिम था वो भी इस घटना का शिकार हो गया। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम न सोचकर यहाँ पर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो आतंकवादियों ने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उन आतंकवादियों का हाल इस घटना से भी बुरा करने की जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार की है। जो विदेशी हमारे भारत की तरफ नजर जमाए हुए हैं, वो चाहते कि भारत की एकता अखंडता को खंडित करने की कोशिश करते। आज नहीं, वही तो हाजी नाजिम जी, बड़ा सवाल ये था कि क्या अगर किसी से पूछा जाएगा कि आप कलमा सुना दीजिए और वो कलमा नहीं सुनाएगा तो क्या गोली मार दी जाएगी? जबकि
कलमा की अगर बात की जाए तो इस्लाम में खुद जो है ये कहा गया है और कुरान में सीधा इसका जवाब है, किसी की जानबूझकर हत्या कर देना ही अब सबसे बड़ा महापाप है, अपराध है। फिर कोई कलमा नहीं पड़ेगा तो गोली थोड़ा मार देंगे। हाँ देखिए, आपकी बात से पूरी तरीके से मुतमईन हूँ। अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने देखिए कलमा पढ़ा। और देखिए बाकी मेरे हिंदू भाई कौशिक वो साहब आ रहे हो अपने आपके चाहे पास। मंत्र का जाप करें या किसी का, उनके अभिवक्ता की आजादी है, उनका धर्म उनको इसकी परमिशन देता है। लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि भी अगर किसी से भी जबरदस्ती कलमा पढ़ाए या उसका पैंट उतरवा कर उसके देखा जाए कि भी ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये बहुत ही गलत है। हम लोग बड़े दुखी हैं कि जिस तरह की ये घटना घटी गई, इसने भारत के सभी रहने वाले लोगों को शर्मसार कर दिया। इन आतंकवादियों का हौसला बढ़ाने वाले जो देश है, हम चाहते हैं कि भारत उनको दो टुकड़ा जवाब दे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कायराना हरकत करी है भारत के अंदर। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की बिल्कुल जाहिर सी बात है, कलमा का मतलब अगर सही में आतंकी जानते हैं तो इस तरह की हरकत ही ना करते। कोई भी व्यक्ति जो कलमा का सही मतलब जानता है वो उस तरह की हरकत ही नहीं करता अगर वो जानता होता। कौशिक साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अजितेश जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कलमा पढ़ के सुनाओ, जिन्होंने नहीं सुनाया उन्हें मार दिया। ये तो स्पष्ट संदेश है कि जो गैर मुस्लिम है इनको उनसे नफरत है। और ये जो भी बाहर से आकर के हमारे देश में ये नफरती पैगाम दे रहे हैं, इस तरीके की घटना कर रहे हैं, वो बिना घर के किसी के जुड़े और मिले नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले देश के अंदर की नफरत को इन्हें मिटाना होगा। हाँ। सिर्फ जुबान से बोल देने से नहीं होगा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभी हाल में औरंगजेब का विषय उठा, हाल में राणा सांगा का विषय उठा, हाल में संभाजी का विषय उठा। ये तिलमिलाए हुए हैं, ये परेशान हो रहे हैं, ये चिढ़ रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया, ये उन्हीं की औलाद हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तानियों का शोषण किया, और इनका समर्थन कोई नहीं करेगा, न हम हिंदुस्तानी करने देंगे इस देश के अंदर। हाँ। और उम्मीद करते हैं सरकार से भी कि हाँ। सरकार माकूल जवाब देगी। हाँ। और जिम्मेदारीपूर्ण एक संदेश पूरी दुनिया में देगी कि हाँ। इस तरीके की घटना हिंदुस्तान में स्वीकार्य नहीं है। जिसे नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार ठीक है। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार काउंटर कर रहे हैं। जब से हम आए हैं देश में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हाँ। हैं, पर हाँ। इस तरह की घटना, इस घटना का जवाब इस सरकार को देना होगा। हाँ बिल्कुल, वो घटना अगर ये जिस तरह की घटना हुई है, ये घटना और जो हमारे देश में जिन चीजों को लेकर विरोध हो रहा है, बातचीत हो रही है, इन दोनों चीजों का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये अक्षम्य है जो हुआ है। यश भारती जी, ओवर टू यू। अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से उन्हें क्या हुआ है। रात में उन्हें औरंगजेब याद आता है, बाबर याद आता है, यहाँ भारतीयता याद नहीं आती अब आजकल उनको। सवाल यहाँ सरकार से होना चाहिए कि आखिर जहाँ 25-25 लाख पर्यटक आ रहे हैं, मौजूदा समय में जिस समय हमला हुआ, अभी गर्मियों की छुट्टियां लगी नहीं स्कूलों की, अगर ये संख्या 20,000 होती, हो सकता है कि 2 लाख भी हो सकती थी। ठीक बात। 2000 लोग एक जगह एकत्रित हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं था, ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इंटेलिजेंस फेलियर अपन अलग जगह मान लें, लेकिन साफ तौर पे जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, पर्यटक आ रहे हैं, वहां नहीं है लोग, वहां औरंगजेब याद आ रहा है कौशिक साहब को, वहां बाबर याद आ रहा है कौशिक साहब को। और आज सब सुबह जब पार्थिव शरीर परिवारजनों को सुपुर्द करने की बारी आई, तो गृह मंत्री रेड कारपेट बिछा करके परिवारों को पार्थिव शरीर से दूर रखा है। उसमें ऑडियो सुनाई दे रहा है, बच्चे रो रहे हैं, पापा पापा की आवाज आ रही है। मैं उस समय तक गमगीन था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पार्थिव शरीर पड़ा और मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है, मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है। ये घटना के बाद की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सत्ताधारी दल से, सत्ता के द्वारा, सत्ता पोषक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा, ये और ज्यादा आपको ग्लानि महसूस करा रही है और दुख महसूस कर रही है। ठीक, ओके। राकेश पोद्दार जी, ओवर टू यू। हाँ बोलिए, उसके बाद आ रहा हूँ, कौशिक साहब आ रहा हूँ। देखिए किस प्रकार आज भी इन्होंने राजनीति की बात कही कि गृह मंत्री जी कारपेट बिछाए। अरे भैया, राजकीय सम्मान दिया जाए, राजकीय इस पे घोषणा की गई कि इस पे बड़ा दुख की बात है, और रही कारपेट की बात आप नहीं करेंगे। वहां पे सभी लोग से मिलने का काम गृह मंत्री जी ने किया। आपको एक बात सुनिए, हमारे कौशिक साहब ने औरंगजेब की बात कही या बाबर की बात की, तो आपको पेट में दर्द क्यों हो जाता है? आप उछल के जाते हैं, क्यों कूदने लग जाते हैं औरंगजेब के नाम पे? अरे भैया, औरंगजेब ने तोड़ा है। आज जो भी हिंदू और मुस्लिम करने वाले लोग, औरंगजेब की देन है, बाबर की देन है, हुमायूं की देन है, शेरशाह सूरी की देन है कि जो आज हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। इसी हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान में करके देखिए ना,
बता देगा कि वहां की जनता आपकी औकात दिखा देगी। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती है कि लोकतंत्र की आप बोल पाते हैं और आतंकवादी का समर्थन करते हैं। कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है। कौन कहता था, कौन बोलता था? 12 बजे रात को अरे सब आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। मैंने कहा कि राजनीति आज नहीं आज करनी है। आज मैंने क्या बोला अपने शब्दों में? क्या आज कौन भारतीय राजनीति नहीं जनता करनी है? पार्टी का पहले ये सुनने की कोशिश कीजिए भाई साहब, मैं बड़ा धैर्य से सुनता हूँ, फिर मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आज ये कौन भारतीय जनता पार्टी लिख रही है? सुन लीजिए, सुनने की क्षमता। 8 घंटे आराम इंतजार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। आपके जिस पार्टी के आप नेता हैं, एक बार अखिलेश यादव जी का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, राहुल गांधी का अरे भाई साहब, आप बयानों का इंतजार करते रहो, सरकार की जिम्मेदारी। क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, करना चाहते हैं, किस जाति क्या को खुश बातें हो करना रही चाहते है? हैं, पूरा दिख रहा है। ठीक है, ओके। सरकार का फेलियर है, उसके बाद उसकी पार्टी ये कह रही है कि धर्म देखा अब इस पर जरा एक बार एक प्रतिक्रिया, फैला रही है। राकेश पोद्दार जी आ रहा हूँ, यशवर्ती जी आ रहा हूँ, एक प्रतिक्रिया इस पर हाजी नाजिम खान की लूंगा, वो बोलना चाह रहे, उसके बाद यशवर्ती जी में आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखिए, इसका हम सब भारतीयों को बड़ा दुख है कि हमारे भारत के अंदर एक तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें हमारे अपने भारतीयों की मौत हुई। ये बड़ी दुखदायी घटना है। लेकिन इस दुखदायी घटना का खेद प्रकट करने की जगह यहाँ पर बाबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, इनके मुख्य ज्ञान हो रहे। भाई आप लोगों को इनसे मोहब्बत है इसलिए आप इनका नाम ले रहे हैं, लेकिन हमें अपने भारतीयों से मोहब्बत है। हमारे भारतीय भाइयों की मौत हुई है, इसका हम लोगों को बड़ा दुख है। पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है इन आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है भारत के अंदर। और हम अपनी भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों का भी इनसे भी ज्यादा असर बुरा हो कि पूरी दुनिया ये देखे कि भारत पे अगर कोई नजर रखता है तो उन आतंकवादियों का किस तरीके का भारत उसको अंजाम तक पहुंचाती है। तो ये देखिए हम लोग ये चाहते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी बात ये मिश्रा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इस तरीके से अभी हमारे यश भारती ने कहा कि बच्चे पापा पापा कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा खुद पार्थिव शरीर पड़ा हुआ। ये बहुत ही दुखदायी बात है कि जिस तरीके से यश भारती अपनी पीड़ा, राकेश पोद्दार जी रुकिए, हाजी नाजिम की भी यही पीड़ा है, हाजी नाजिम की भी यही पीड़ा है कि वहां पर जो इंसानियत का कत्ल हुआ है वहां पर हम लोग बड़े दुखी हैं। लेकिन ये जो लोग बाबर का, औरंगजेब का नाम लेकर सेंसिटिव बात को खत्म करना चाहते हैं, भाई ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारे भारतीयों की यहाँ पर जिस तरीके से दर्दनाक घटना को अंजाम देकर मौत के हवाले कर दिया गया इन आतंकवादियों द्वारा। इन आतंकवादियों के बारे में तो शब्द तो बोल दीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे भारतीयों को जिस तरीके से इन्होंने मारा है, हम भी यही चाहते हैं कि इनका भी अंजाम बुरा हो ताकि हमारे भारत की आवाम को सुकून मिले और जो इस घटना का शिकार हुए हैं उनके पीड़ित परिवार को ये राहत मिले कि हाँ देखिए, जिन आतंकवादियों ने हमारे घर परिवार के, हमारे घरों के चिराग बुझा दिए, उनका अंजाम भारत सरकार ने ले लिया है। उन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। राकेश पोद्दार जी अपनी बात तो आप पूरी कीजिएगा, इसके साथ ही साथ मैं दो चीजें और इसमें एड ऑन आपसे करवाना चाह रहा हूं, उस पर भी जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सर ये था कि कश्मीर में सर हालात सामान्य है, बेहतर हो गया, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, ये तमाम जो बातें हैं वो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से कही गई। जाहिर सी बात है जब कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दिया गया तो तभी कराया गया कि सब कुछ अब बहाल है, बेटर है, सुरक्षा व्यवस्था। खबर ये आ रही कि आतंकी भारत आए, हमला किया और फिलहाल पाकिस्तान वापस भी भाग गए। ये कौन सी ऐसी सीमा है जहां जो इस तरह की अभी रखी गई है? दो आतंकवादियों को हम लोगों ने मारा है और स्पष्ट रूप से दो आतंकवादियों को मारने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पुलवामा में कैसे घुस के मारा था ना पाकिस्तान के लोगों को। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार ये कश्मीर के हालात पूर्णतः आपकी नजर में कब सुधरेंगे? कहना चाहता हूँ हम लोग छोड़ेंगे नहीं और घर में घुस के मारेंगे, कोई भी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे वहां की पाकिस्तान की सेना हो, चाहे वहां की आवाम हो। जिन लोगों ने, इन आतंकवादियों ने हमारे भारतीयों को मारने का काम किया, हम घुस के मारेंगे और करके दिखाएंगे। और हम जब चाहते हैं और करते हैं, हमारी नीति और नीयत स्पष्ट रूप से करने वाली होती है, हम चाहते नहीं है, चुप है, शांत है,
दिखेगा किसी दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन के बाद आप देखिएगा देश के प्रधानमंत्री रात को जागेंगे, गृह मंत्री जागेंगे, घर में घुस के मारकर सभी को लाने का काम करेंगे। लेकिन बाद में कभी आपने राकेश पोद्दार जी, कभी आपने इसका फुल ट्रीटमेंट के बारे में सोचा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर वैली, इसका फुल ट्रीटमेंट आपसे कैसे होगा? क्योंकि दरअसल देखिए ये स्थिति कमोबेश यूं ही बनी हुई है। आर्मी आए दिन आतंकियों के साथ एनकाउंटर करती है, उनको मार गिराती है या गिरफ्तार करती है, ये संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आतंकवादियों को पैदा करने वाला पाकिस्तान के लोग हैं, वहां से भेजने का काम करते हैं। आज अमेरिका भी चिंता में बैठी हुई है कि आतंकवादियों पर बोलती है, रूस के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनकी चिंता है। और रही बात, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री छोड़ेंगे नहीं, गुआरके में घुसकर मारने का काम करेंगे। लेकिन आप देखें जम्मू कश्मीर में जब शांति बहाल हो गई थी तो वहां के मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा 370 मैं ले आऊंगा, 370 को खत्म कर दूंगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। गुप्ता कौशिक जी, ओवर टू यू। आ रहा हूं राकेश पोद्दार, आ रहा हूं पोद्दार साहब, आ रहा हूं। हाँ अजितेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि आखिर ये सिलसिला खत्म कब होगा। ये आज दिन कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं होती है। मेरा एक प्रश्न है कि ये आतंकवादी घटनाओं का केंद्र कहाँ है, बीज कहाँ है, ये सोच कहाँ उत्पन्न होती है, किसके दिमाग में उत्पन्न होती है? जरा इनके हमदर्दों से सवाल करना चाहिए। हमारे देश के जो भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी हमारे देश के देशभक्त मुसलमान भाई हैं, मैं सबसे ये एक अपील करता हूं कि भाई अगर आपको वास्तव में ये घटना बहुत खराब लगती है, आपको लगता है कि ये बहुत ही दर्दनाक, मतलब इसको क्या शब्द दिया जाए, ऐसी घिनौनी आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से और कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों के साथ मिलकर के जो घटना को अंजाम दिया गया, क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में जुलूस निकालते हैं, क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में विरोध करते हैं? आखिर ये जिस विषय पे आतंकवाद करते हैं, जिस विषय पे ये कलमा पढ़ के सुनाओ वरना गोली मार देंगे, ये क्या वजह? क्या उनके कलमा में यही सब लिखा है? क्या उनके कुरान में, इस्लाम में यही सब लिखा है? मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना हमारे देश के मुस्लिम भाई एकत्रित होकर के इसका विरोध करते हैं, कहीं विरोध करके दिखाएं तो हमें पता चले कि हमारे देश के मुस्लिम भाई इस देश के साथ पूरी विरोध तो कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, अन्य जातियों के साथ भी पूरा सहयोगात्मक उनका रुख है। और वो आज कई तस्वीरें आई जहां पर दुआ पड़ी गई, विरोध करते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी ऐसे आतंकवादियों का। लीजिए आप और लोगों को क्या मीडिया पे आके निंदा कर देना। कौशिक जी ये लीजिए, और लोगों और जगह से तो तस्वीर आ ही रही, और जगह तो ऐसा हो ही रहा है। यहाँ पर हमारे साथ ही बैठे हाजी नाजिम, अब इन्हीं को सुन लीजिए। हाजी नाजिम जी, ओवर टू यू। मिश्रा जी, जिस तरीके से कौशिक जी एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं और ये कहलवाना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान अपनी देशभक्ति का प्रमाण दो। देखो कौशिक साहब, हम आप लोगों को देशभक्ति का प्रमाण नहीं देंगे, लेकिन हाँ जिस तरीके से भारत के अंदर ये आतंकवादी घटना घटी है, हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और रही बात ये कि आप ये कहते हैं कि हमारे देश के मुसलमान कितने, बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आप ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान सड़कों पर आए, और देखिए मिश्रा जी ने भी बताया कि भारत के मुसलमानों ने मस्जिदों में दुआएं मांगी हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना, अपने इंटेंट को मजबूत रखना और ऐसी घटनाओं को अंजाम ना देना। और ये वास्तविक सवाल है जो दूसरी बात कौशिक जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई ये संविधान से चलता है, आप लोगों की है ना, इन बातों से नहीं चलेगा। पर मुझे संविधान से चलेगा, हम लोग संवैधानिक बात करते हैं। हमारे और हम तो अपने मुल्क के वजीर आजम से ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपने सर्जिकल स्ट्राइक करा था, उसी तरीके से 2 टुक में फिर जवाब दे दीजिए पाकिस्तान को, उसकी औकात का पता चल जाएगा। लेकिन आप तो भारत के मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि भाई आप सड़कों पर निकले। भाई मुल्क के वजीर आजम से हम तो कहते हैं, हम मुल्क के वजीर आजम के साथ खड़े हुए कि आप जाइए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करिए दोबारा से। दुनिया भर के लोग पाकिस्तान में भारत के मुसलमान आपके साथ खड़े हुए, लेकिन आप लोग तो ये कहते हैं कि सड़कों पे उतरे। भाई इस तरीके की बात मत कीजिए आप लोग। हम लोगों के दिल में इतना दर्द है कि जाकर अगर आज हमारे दिल के अंदर हनुमान जी की तरह ताकत होती तो हम अपना सीना फाड़ के दिखा देते
हमें दिखाइए कि आपको, हमें दिखाइए कि आपको सच में बड़ी चिंता है, हमें दिखाइए कि आपको बहुत दुख हुआ ऐसी घटना से, लेकिन आप लोग तो हमारे देशभक्ति का प्रमाण मांगने की बात करते हैं। ये दुखदायी बातें हैं। इस तरीके से देश को बांटने की बातें मत कीजिए कोशिश कीजिए। ये देश के अंदर एकता अखंडता को बनाए रखिए। गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते हैं उसको कायम रहने दीजिए। हम लोगों से देशभक्ति का प्रमाण मत मांगिए। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, इसके लिए बिल्कुल ये तो है। खैर गुप्ता कौशिक जी, आज गुप्ता कौशिक जी, हालांकि मैं आपको बता दूं, हालांकि इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, आ रहा हूं कौशिक साहब, आ रहा हूं नाजिम जी, आ रहा हूं। देखिए कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कौशिक साहब, आज पूरे देश में कई जगह पर, कई मस्जिदों में दुआ पड़ी गई, कई जगह पर सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन हुआ इस आतंकी हमले का, और सरकार से मांग भी की गई कि आतंकियों पर कार्रवाई की जाए। कौशिक जी की आवाज दीजिए। चल किया, मैं उसका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं। हाँ हाँ, पर जो मीडिया में आकर के ऐसी बात करेंगे, मुझे बहुत निंदा है। ऐसा दुख जताना चाहिए, आक्रोश जताने इंसान कहाँ जाएगा? दुख तो 4-5 पैनलिस्ट बैठ के जता लेंगे, और जब मन का आक्रोश होगा वो कहाँ निकलेगा? तो जब हमारा आक्रोश निकलता है तो आप कहते हैं दुख प्रकट कीजिए। क्यों आप हमारे आक्रोश को दबाना चाहते हैं? ठीक है, राकेश पोद्दार जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले यश भारती जी भी हमारे साथ। यश भारती जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? राकेश पोद्दार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, ओवर टू यू। अब देखिए ये भी एक बात है जिसको कौशिक साहब कह रहे हैं, हालांकि आज़ीन आज़म जी भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए देश भर में गुस्सा तो है लोगों के अंदर, और बहुत बड़े स्तर पर है। देखिए देश में गुस्सा तो जरूर है, सही बात है, गुस्से में सभी लोग क्यों नहीं घटना का विरोध करते? हमारे भारत की खूबसूरती है, कश्मीर क्यों नहीं पहुंचते? कश्मीर पहुंच के विरोध करें। लेकिन हम कहना चाहते हैं पाकिस्तानियों का और आतंकियों का ट्वीट आया, क्या एक एक करके नहीं आया होगा, अखिलेश जी का ना बयान आया, ना ममता जी का आया। ये लोग सिर्फ दिखावा के राजनीति करते हैं। एक कभी एक साथ रहने की बात, अपने देश में अपने लोग मारे गए, अपने 2 लोग शहीद हो गए, उस पे इन्होंने सवाल के जवाब नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि जब कल जिन लोगों की मृत्यु कि कितने लोग उससे मिलने के लिए गए विपक्ष में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता जी, सिर्फ लोगों को राजनीति करना, एक वर्ग को खुश करना, इनको दिखाना है। चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही चिंता करते अपने समाज के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग उन पे काम करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पुलवामा में जब हमला हुआ था, पुलवामा में जब हम लोगों ने घुसकर उनको मारने का काम किया, तब हमसे उनसे सवाल पर जवाब पूछते थे कि लोकसभा चुनाव में आप जो हिंदुओं को मंगलसूत्र का डर दिखा रहे थे, किससे दिखा रहे थे अभी तो हमें पता नहीं। खैर ये आप ज्यादा क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। पूरे लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग मंगलसूत्र के नाम पर हो गई कि नहीं होगी? राकेश जी पे आना चाहता हूं कि 2006 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमान, अल्पसंख्यक में सारे धर्म, जैन भी आते, सिख भी आते, उनकी बात नहीं की, सिर्फ मुसलमान की बात की। तो भैया उस पे सवाल का जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कर्नाटक में कहा कि मैं बहुसंख्यक से लेकर अल्पसंख्यक को देने का काम करेंगे। तो वहां पे तो मंगलसूत्र की बात तो आएगी कि बहुसंख्यकों के पास बहुत पैसा है, उसको लाकर हम अल्पसंख्यक में बांटने का काम करेंगे। और कर्नाटक में कर भी रहे हैं, कर्नाटक में करके दिखा भी रहे हैं। तो इस बात का सवाल का जवाब आप उनसे पूछते। यश भारती जी, वोट यू आ रहा हूं, अब यश भारती जी के पास बहुत देर बाद आ रहा हूं। यश भारती जी तफसील से आप जवाब दे सकते हैं गुप्ता जी की बात का भी और राकेश जी की बात का भी। यश भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ऑडियो से कनेक्ट किया गया तो रिंग आ रही है, वो डिस्टर्ब है। ओके, मैं ठीक कराता हूं, अपनी बात पूरी कीजिए, शुरू कीजिए आप, मैं ठीक कराता हूं। अच्छी से हुई है, ओवरऑल एक ही बात है, देश सुरक्षित रहे, हम सबका भाईचारा सुरक्षित रहे, सौहार्द बना रहे। ये जो आतंकवादियों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, उसको किसी तरीके से भी हवा देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुसलमानों की भी हत्या हुई है, मुसलमान परिवार की भी हत्या हुई है। ये जो उन्होंने फैलाने की कोशिश करी है, कलमा पढ़ करके, कपड़े उतार करके चेक करना, ये उन्होंने एक गोली दागी है, उसमें घायल होने की जरूरत नहीं है, उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। अब देखिए ना, और
अब देखिए ना, एक चीज दिखाता हूँ यश भारती जी, हाजी नाजिम जी भी, एक खबर आपको बताता हूँ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जश्न मना रहे झारखंड के बोकारो के रहने वाले मोहम्मद नौशाद ने एक ट्वीट किया, लिखा शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया लश्कर तैयबा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। अगर आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, गोदी मीडिया आपका विशेष लक्ष्य है तो हमें बहुत खुशी है। गिरफ्तार हो गए, हालांकि अब इनकी मजम्मत की जाएगी बेहतर तरह से, लेकिन ये वो लोग हैं, चंद लोग हैं ये ऐसे जिनकी वजह से 10 लोगों पर और सवाल उठ जाते हैं। यश भारती जी, होता है कि नहीं ऐसा? देखिए, ये चंद लोग तो भारत में हर जगह पाए जाएंगे। वही महात्मा गांधी के हत्यारे भी तो वही लोग थे। महात्मा गांधी के मुंह से आखिरी शब्द क्या निकला था? बोले हे राम। क्या उनके हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा? क्या उनके भारतीयता होने पर प्रश्न चिन्ह लगेगा? हत्यारे तो वही हिंदू महासभा के लोग थे जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। ये नफरत तो दोनों तरफ है, और इन नफरतियों को ही तो के हमले से बचने की आवश्यकता है। जो गोली आतंकवादियों ने दागी है, इन नफरतियों के तेल से तो जागी है कि उनका दीपक जले, और इस तेल को खत्म करने की जरूरत है, जो उनको ऊर्जा देती है, जो उनकी हिम्मत को आगे बढ़ावा देती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें लिखा है कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, तो उसमें आप जिम्मेदारी किसकी थी? मत बनिए। हिंदू महासभा सिर्फ इतना कह रही है कि हमारे देश के हिंदू इस बात पे न प्रताड़ित और मारे जाएं कि वो हिंदू हैं और उनको सिर्फ मुसलमान के नाम पे मारा जाए। क्यों मारेंगे भाई आप? हम तो सरकार से भी प्रश्न कर रहे हैं, हम तो आपको तो दोष दे नहीं रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको एक कड़ा संदेश देने के लिए आपका भी प्रखर होकर खड़ा होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, राकेश पोद्दार जी। कहना चाहता हूँ, गोडसे की बात आप करते हैं, गोडसे की बात ना महासभा से जुड़ा हुआ था, ना गोडसे, ना भारतीय जनता पार्टी का था, ना संघ का था। इस बात को स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। धर्म फैलाने का काम इस देश में मत कीजिए। नहीं, वो किसी का नहीं था, जिसका भी हो, उनका कहने का मतलब हिंदू था और उसने इस तरह की कोशिश की। ऐसी से उसी से मिले जुले ये भाई साहब भी हैं, जिनकी अभी हालांकि अब खातिरदारी की जाएगी, ये झारखंड के रहने वाले। खैर, हाजी नाजिम जी, ओवर टू यू। देख रहे हैं ना, यही लोग हैं जिनकी वजह से गुप्ता कौशिक जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो इस तरीके से मौत पे हंसी उड़ाते हैं वो इंसान नहीं, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। ना उनका कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की शक्ल में हैवान है। तो देखिए, हम लोग उनको ना किसी धर्म से जोड़ते हैं, ना किसी मजहब से जोड़ते हैं। अगर किसी की मौत पर अगर कोई खुश होता है तो वो इंसान होने के लायक ही नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि उससे भारत सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे अगर मौत पे अगर कोई किसी के हंसता है। और दूसरी बात एक और है मिश्रा जी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अपने भारत की आवाम से, मेरे भारत के आवाम, आपके नैतिक जिम्मेदारी है भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की सौहार्द बनाने के लिए। इसलिए आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलकर आना है, और जो नफरत फैलाने वाले हैं इनको इस देश से बाहर भगाना है, क्योंकि यह मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदू भाइयों के बुजुर्गों ने, मुस्लिम भाई के बुजुर्गों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी है। इसलिए इस देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान दोनों की है। ठीक है राकेश पोद्दार जी, अब जिम्मेदारी चूंकि आपकी है, दो तरफ से जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, घटना घटती है तो उससे हमेशा सीखा जाता है। पहलगाम में जो भी हुआ, एक सेकंड जवाब दे रहे हैं आप, एक सेकंड वो क्यों नहीं ऐसी अपील करते? वो आज क्यों चुप बैठे? कौशिक जी, हाँ, आपकी आवाज नहीं आई, भी दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा, तब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आपकी आवाज आई नहीं है, आप कर लीजिएगा नाजिम जी से सवाल, एक सेकंड रुककर। हाँ, राकेश पोद्दार जी, दो तरह से जिम्मेदारी आपकी। पहली जिम्मेदारी ये है कि देश के अंदर इस घटना के बाद जो अशांति फैली है, गुस्सा, क्रोध लोगों के अंदर है, जो हम सब के अंदर है, उससे कैसे तसल्ली दिलाई जाए। यानी कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको इस बार करारा जवाब तो आप देते ही हैं। आप ऐसा जवाब दीजिए कि दोबारा वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए, इस तरह की सोच उनके दिमाग में आ ना पाए, पहली बात। दूसरी बात ये, खबर ये भी है कि ये जो लोग थे ये स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे थे कश्मीर के अंदर, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मदद कर रहे थे, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। कैसे इलाज होगा ये आपको तय करना है, क्योंकि इलाज दूसरों का तो किया जा सकता है आसानी से, लेकिन चूंकि कश्मीर
हमारा है, कश्मीर में रहने वाले लोग हमारे हैं, लेकिन वही बात है मानसिकता की, कुछ लोगों की मानसिकता भटकी हुई है। देखिए, पहली जिम्मेदारी आपने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने चुनकर 140 करोड़ जनता ने चुनकर हम देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, गृह मंत्री जो अमित शाह को गृह मंत्री बनाए, तो जिम्मेदारी तो हमारी है ही है, देश भी चलाना है। बाकी रही दूसरी बात, आपने जो कहा, आपने देखा था कि पुलवामा में किस तरह हमने घर में घुसकर मारा था और पकड़ के लाया था और मारने का भी काम किया। उसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना है, मार के भी लाएंगे, लटका के भी लाएंगे और जनता के सामने पेश भी करेंगे। और अपने टांगों पे नहीं का तो ना धरती पे जगह मिलेगा ना आसमान में मिलेगा, उनका जगह ना स्वर्ग में होगा ना नरक में होगा, उनका जगह यहाँ की आवाम जहां चाहेगी वहां पहुंचाने का काम करेंगे देश के प्रधानमंत्री। भाई दूसरी बात आपने पूछा, हमसे पूछा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति को जानती है और जो कश्मीर में उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद को फैलाने वाले हमारे अपने लोग हैं, उनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग तो हमारे राजनीति करने वाले लोग में ही है। हमने जब 370 बहाल किया था, 35 कानून को बहाल किया था, तो वहां पे तो सरकार चुनाव में गई तो कहने लगी कि हमें मेरी सरकार आएगी मैं 370 खत्म कर दूंगा। तो अरे भैया कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हो। यही राहुल गांधी जी रोते थे 370 लगने नहीं दूंगा। अरे के विधान, एक संविधान पे तो हमने काम किया। तिरंगा की यात्रा किसी ने शुरू की तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और लाल चौक पे देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगा लगाने का काम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1952 और 53 में सरकार से इस्तीफा देकर, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार से इस्तीफा देकर वहां पे तिरंगा फहराने का काम किया। तो हम है जहां ओके कौशिक जी, ओवर टू यू। कौशिक जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद नाजिम जी जवाब देंगे, यश भारती जी के पास आऊंगा। ओके यश भारती जी आ रहा हूं बस। कौशिक जी ओवर टू यू, अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कर रहे थे। चलिए शायद संपर्क उठ गया। यश भारती जी ओवर टू यू। हाँ यश भारती जी आप। जी जी जी। देखिए बड़ी स्थिति स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पर राजनीति कर रही है, अभी जिस तरीके से पुलवामा हमले की बात कर रही थी, पुलवामा के दोषी आज तक नहीं पकड़े गए। कौन मददगार थे, कैसे हमला हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई बात पूरी नहीं हो पाई। वो नहीं छोड़ेगा। बाकी रहा केवल दोषारोपण करना। और जिस तरीके से कौशिक साहब हमारे भारतीय मुसलमानों से प्रमाण पत्र मांग रहे थे कि वो आके प्रमाण पत्र देंगे, वो हमारे माहौल बनाने में। अरे जनाब आप लोगों की यही परेशानी है, जब किसी बात को कही जाती है तो उस समय आप तिलमिला के तुरंत देते हैं। हमने आपसे कहा कि आपके जो बड़े लीडर हैं, जो आपकी बड़ी पर्सनालिटी है, छोटे छोटे विषयों को बहुत बड़ा कर देते हैं, आज वो कहाँ गायब हैं। तो आप उनकी भी पक्ष लेने लगे, आप उनकी भी वकालत करने लगे। नहीं आप कौशिक साहब क्या चाहते हैं? मुसलमानों के क्या चाहते हैं? जाम लगा दें, मुसलमानों पे उंगली नहीं, जाम लगा दें, प्रदर्शन करें, जो काम सरकार को करना वो काम करने लगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बीच में आकर के आप मेरे वक्तव्य में चिल्ला रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप सुन नहीं सकते। माहौल और सौहार्द ऐसे ही तो बिगड़ रहा है। बड़े व्यापक पैमाने पे करना चाहिए। आप उसको घुमा दे रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। आप इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? कौशिक जी राजनीति आप कर रहे हैं। कौशिक जी ओके ठीक है, अब समय की भी चूंकि कमी है, समय की कमी है। नाजिम जी एक 20 सेकंड में फाइनल कमेंट करिए, छोटी सी लाइन, बिल्कुल स्मॉल रिएक्शन। मिश्रा जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों को ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान से हमारे सारे रिश्ते खत्म कर देनी चाहिए। वो तो है ही साहब, पाकिस्तान तो सारे रिश्ते जवाब देना चाहिए करने के लिए लगे, और ताकि हमारे जो भारत के तरफ नजर रखा है पाकिस्तान, उसके घर में घुस के सर्जिकल। कौशिक जी 20 सेकंड कौशिक जी फाइनल कमेंट। ओके नाजिम जी आ रहा हूं, हो गया, समय हो गया। कौशिक जी चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश पोद्दार जी मेरी आवाज आ रही है? 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। घटना की निंदा सब कर रहे हैं, दुख सबको है, दुख सब प्रकट कर रहे हैं अपने तरीके से। हाँ। हमारे लिए आवश्यक है कि एक तो सरकारी तौर पे इसका विरोध करके सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन ले और आगे ऐसी घटना न हो दोबारा, उसके लिए सही कदम उठाए, अपना इंटेल मजबूत करे, सिक्योरिटी मजबूत करे। पर साथ ही साथ
ऐसे लोग जो हर छोटी छोटी विषयों पे ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, उनका भी बाइकआउट हम करते हैं। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश पोद्दार जी, यश भारती जी, हाजी नाजिम जी, गुप्ता कौशिक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जवाब हमने दिया था। अब इंतजार है पहलगाम का। पहलगाम पर जवाब देना बाकी है, क्योंकि हिंदू को जिस तरह से अटैक किया गया है, यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है। भारत के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने की यह साजिश थी, जो लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत का हर एक व्यक्ति बेहद समझदार है। लेकिन इंतजार कार्रवाई का है, उन लोगों पर कार्रवाई जिन्होंने ऐसा सोचा और किया। आज की खास चर्चा में इतना ही। नस्याई के दोस्त, सफेदे की दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।